नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल सीट का एक ऐसा एरर, वैल्यू एरर जो कि हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स है और उसका प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल प्राइस चाहिए, तो नॉर्मल वे जो होता है हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं इक्वल टू और ये डेटा लेते हैं और यहाँ पे इनटू करते हैं और ये डेटा लेते हैं और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जो है टोटल प्राइस यहाँ पे आ जाता है। ऐसा होता है नॉर्मल केस में। ठीक है, जब आप इसको ड्रैग भी करोगे तो सारा प्राइस जो है यहाँ पे ड्रैग होके सभी सेल में हो जाता है। ये तो रही बात नॉर्मल बात की जो कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये होता है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं कुछ अलग बात करने वाले। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए मेरे पास एक और सीट है, सेम सीट है, आइटम्स दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे टोटल प्राइस है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस एंटर किया तो देखिए क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है? अगर ड्रैग भी किया तो सभी में देखिए वैल्यू एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? वैल्यू एरर रहा, मतलब कि मेरा जो फॉर्मूला है ये जो है कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या हो सकता है कि मतलब कि वैल्यू एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो करेक्ट है, यहाँ पे जो है 86 है, यहाँ पे 993 है, तो कैलकुलेट होना चाहिए ना, लेकिन हो नहीं रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको, अगर ये फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट में, चलिए इसको नंबर फॉर्मेट में भी मैं करके देखता हूं, फिर भी जो है यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, वैल्यू एरर किस कंडीशन में आता है? वैल्यू एरर आता है जब आपका जो ये नंबर जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या किसी अदर फॉर्मेट हो, तभी जो है आपका वैल्यू एरर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, जब मैं यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पीछे की ओर ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिलेक्शन है। मतलब क्या हो गया, इस टेक्स्ट के पीछे कोई और भी टेक्स्ट है जो कि मुझे भेजेबल नहीं है, जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन टेक्स्ट है लेकिन भेजेबल नहीं है, दिख नहीं रहा है। इस कंडीशन में क्या करोगे, जब आप, मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूं और यहाँ से बैक स्पेस दबाता हूं तो देखिए पीछे का जो है टेक्स्ट जो है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। जैसे जैसे मैं प्रेस किया यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अब मैं एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे जो है टोटल प्राइस आ चुका है। क्या हो गया, यहाँ पे टोटल प्राइस जो है आ चुका है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। तो ऐसा किस लिए हो गया? क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट है, कुछ ना कुछ स्पेस है। अब बोलिएगा स्पेस है, तो स्पेस भी हो सकता है या टेक्स्ट भी हो सकता है, क्या पता क्या है, क्योंकि इनविजिबल है। अगर विजिबल रहता तो हमको पता चल जाता कि ये है क्या, करेक्ट है। लेकिन अगर मेरे पास वो एक दो डेटा रहा तो हम जो है ऐसे ऐसे करके इसको डिलीट करेंगे, एंटर करेंगे, हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास बहुत सारा डेटा है, एक एक करेंगे पूरा दिन मेरा चला जाएगा, दूसरा काम कब मैं करूंगा? उसके लिए देखिए मैं शॉर्ट की बता रहा हूं कैसे इस तरह के वैल्यू को हम लोग फिल्टर करेंगे। आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाइए, जीरो के पहले का जो है ऐसे करके नॉर्मल वे में आप जैसे सेलेक्ट करते हो जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर लीजिए कॉपी। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट था, जो भी था, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो है जो कि मैंने उसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके जितना भी आपका डेटा रहे सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आपको जाना है फाइंड एंड रिप्लेस। रिप्लेस में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस, ओके। यहां पे जो डेटा आप कॉपी किए हो उस डेटा को क्या कर लो, ठीक है, उस डेटा को आपको करना है कंट्रोल वी। जो भी डेटा था कुछ भी हो, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया और यहाँ पे जो है आप कुछ भी मत रखो, ब्लैंक रखो। यहाँ पे देखिए मैं फाइंड करता हूँ, नेक्स्ट फाइंड, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है। इसमें भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर ऐसा भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, आपको इस तरह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कंट्रोल सी करना है और क्या करना था,
यहाँ पे जाके सेलेक्ट किया और इसको जाके फाइंड एंड रिप्लेस में गया, तो यहाँ पे जो है सारा डेटा को रख के कंट्रोल भी कीजिए और यहाँ पे स्पेस डालिए, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। देखिए हो रहा है क्या? देखिए हो रहा है। एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई कर लेना, कुछ सिलेक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ, देखिए सेलेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे भी है और ये सभी जगह जो यहाँ पे देखिए कलेक्ट हो रहा है। नहीं किया तो मैं क्या करता हूं, यहां पे रिप्लेस ऑल का बटन में प्रेस कर देता हूं। क्या कर रहा हूं? रिप्लेस ऑल बटन का प्रेस कर। देखिए जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल बटन का प्रेस किया तो देखिए वो टेक्स्ट, पीछे का टेक्स्ट जो भी था वो सभी क्या हो गया, 102 रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जैसे रिप्लेस हो गया, आपका यहाँ पे जो वैल्यू एरर था वो हट के एक जो है नंबर क्वांटिटी में आ चुका। अभी भी कुछ इसमें और भी कुछ टेक्स्ट होगा जो कि यहाँ पे नहीं गया है, ठीक है। ये कुछ शायद अलग टेक्स्ट होगा इसमें भी, तो इसको अगर कम है तो आप जो है एक एक करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर ज्यादा है तो आपको क्या यूज करना है, जस्ट क्लिक करना है और कंट्रोल सी कंट्रोल भी फाइंड एंड रिप्लेस करके आप जो है इसको कर सकते हो। देखिए मेरा सारा काम हो चुका है और आपने इसके पीछे का डेटा को हटा के ऐसा बना दिया है। करेक्ट है। आपका जो फॉर्मूला है वैल्यू एरर चला गया, आपका फॉर्मूला जो है अभी काम कर रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, जो यहां पे जो है मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर देता हूं, कैसे किया वो तो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो आ रहा है, यहाँ पे क्या है, स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेस की, जब आप यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस, देखिए स्पेस दबाया हूं, ओके 56 लिखा हूं, एंटर किया, तो देखिए जब भी आप 56 लिखोगे ना, इसके पीछे का जो है स्पेस जो है नहीं रहेगा, आप स्पेस नहीं लगा सकते ब्लैंक के अंदर। तो ये है क्या, ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इस तरह का लाने के लिए। सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में, तो इंसर्ट में अगर सिंबल में अगर जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है ऐसा बहुत सारा सिंबल होता है जो कि देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये सभी क्या है, सिंबल है। राइट टू लेफ्ट ओवर राइट, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट ओवर राइट, लेकिन ये सभी क्या है, सिंबल है। जब आप इसको इंसर्ट कीजिएगा ना, देखिए मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूं, फिर से इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, करते जाइए ना, तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, वो सेल के अंदर जो है इंसर्ट होगा, इसके अंदर क्या होगा, इंसर्ट होगा स्पेस, या आप यहाँ पे लिख दो इक्वल टू CHR, CHAR 160 लिखता हूं, ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। देखिए यहाँ पे फार्मूला है CHR 160, लेकिन यहाँ विजिबल है क्या, नहीं, यहाँ विजिबल ही नहीं है, इसका कलर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला है लेकिन विजिबल नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट एज ए वैल्यू, ठीक है। तो पेस्ट एज ए वैल्यू मैं कहाँ पे पेस्ट किया हूँ, यहाँ पे जो है पेस्ट किया हूँ, तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस आ चुका है, यहाँ पे क्या है, देखिए सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पे फिर से इसी को, ठीक है, पेस्ट किया, कंट्रोल भी करते जाए, पेस्ट होता गया, और इसके बाद कुछ भी और लिखूंगा ना, तो देखिए अभी क्या हो गया, इसके पहले जो है कुछ ना कुछ डेटा जो है एंट्री हो चुका है। अब आप इसको अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे, दिस डेटा इनटू 56, तो ये जो है वैल्यू एरर बताएगा। ये क्या था, इसके पीछे क्या हो सकता है, इसके पीछे जो है CHAR 160 भी हो सकता है, जो कि विजिबल नहीं है लेकिन डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपके पास आपके फॉर्मूला में कभी भी आप ऐसा फेस कर रहे हो, वैल्यू एरर, आपका क्वांटिटी है, पीछे कुछ टेक्स्ट है, पीछे कुछ स्पेस है, उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कुछ न्यू आइडिया, न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।